नमस्कार दोस्तों, दैनिक रोजगार समाचार 22 अप्रैल 2021 में आप सभी लोग का स्वागत है। और हम लोग देखेंगे शिक्षकों के प्रमाण पत्र की जांच संबंधी सूचना है। और सीबीएसई ने स्कूलों से प्रोजेक्ट और असाइनमेंट रिपोर्ट मांगी है ताकि आगे की प्रक्रिया शुरू की जा सके। एमएनआईटी और ट्रिपल से जुड़ी खबर है। चुनावी ड्यूटी करने से कर्मचारी इनकार कर रहे हैं, उससे भी खबर है। और आइए और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण खबरें हैं। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए दोस्तों, अगली खबर पर चलते हैं डिटेल से विस्तार से देखने के लिए। तो देखिए, आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर है 26 अप्रैल तक पूरा करें नवनियुक्त शिक्षकों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन। देखिए, प्रयागराज सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने परिषदीय विद्यालयों 69,000 सहायक अध्यापक नवनियुक्त शिक्षकों के प्रमाण पत्रों का 26 अप्रैल तक सत्यापन पूरा करने का निर्देश दिया है। सचिव प्रताप सिंह बघेल की ओर से 20 अप्रैल को जारी पत्र में सभी बीएसए से सत्यापन पूरा करने को कहा गया है। सचिव ने कहा कि विलंब, त्रुटिपूर्ण एवं गलत सत्यापन के लिए बीएसए स्वयं जिम्मेदार होंगे। सचिव जी क्या कहें कि विलंब, त्रुटिपूर्ण एवं गलत सत्यापन के लिए बीएसए स्वयं जिम्मेदार होंगे। विश्वविद्यालय एवं दूसरी संस्थाओं की ओर से सत्यापन के लिए निर्धारित शुल्क जनपद स्तर से दी जाएगी। सचिव की ओर से भेजे निर्देश में कहा गया है कि ऐसा पता चला है कि सत्यापन के संबंध में जिला स्तर से अपेक्षित कार्रवाई नहीं की जा रही है। सत्यापन प्रक्रिया पूरी नहीं होने से चयनित शिक्षकों का वेतन भुगतान नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि यूपी बोर्ड परीक्षा नियामक प्राधिकारी और तमाम विश्वविद्यालयों की वेबसाइट पर आयोजित परीक्षाओं के परीक्षाफल उपलब्ध हैं। इन वेबसाइट में से संबंधित अभ्यर्थियों के शैक्षिक अभिलेखों का ऑनलाइन सत्यापन हो सकता है। और ऑनलाइन सत्यापन के बाद भी बीएसए को संबंधित संस्था से भौतिक सत्यापन भी कराना होगा। परिषद की ओर से भौतिक सत्यापन के लिए सभी 75 जिलों की गूगल शीट भी भेजी गई है। तो ये है बहुत महत्वपूर्ण खबर है भाई। जब तक आपका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन नहीं हो तब तक आप लोग को सैलरी नहीं मिलेगी। चलिए अगली खबर पर चलते हैं दोस्तों। अगली खबर यह है कि सीबीएसई ने स्कूलों से मांगी प्रोजेक्ट और असाइनमेंट रिपोर्ट। बोर्ड ने 10वीं के रिजल्ट को लेकर स्कूलों को फॉर्मेट भेजकर बच्चों के नंबर मांगे हैं। तभी तो देख रहे हैं कि 10वीं के क्लास के बच्चों को प्रमोट करना है। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं की बोर्ड परीक्षा निरस्त करने के बाद अब बच्चों के रिजल्ट की तैयारी शुरू कर दी है। सीबीएसई की ओर से स्कूलों को एक तय फॉर्मेट में बच्चों की पूरे वर्ष की परफॉर्मेंस रिपोर्ट देने को कहा गया है। इसमें प्रोजेक्ट वर्क, असाइनमेंट आदि की जानकारी मांगी गई है। स्कूल इसी के आधार पर रिजल्ट तैयार करेंगे। तो ये सभी लोग जानते हैं। चलिए अगली खबर पर चलते हैं दोस्तों। तो ये देखिए, ऑनलाइन कक्षाओं के बाद वर्चुअल की ओर बढ़े स्कूल। पिछले साल जूम और गूगल मीट से शुरू हुई थी परीक्षाएं। चलिए ये भी कोरोना इफेक्ट, एमएनआईटी 26 और ट्रिपल 30 अप्रैल तक बंद। तो ये दोनों संस्थाएं इलाहाबाद में हैं, मोतीलाल नेहरू और ट्रिपल। तो कोरोना को देखते 26 अप्रैल 30 अप्रैल तक बंद है। जो विद्यार्थी और जो लोग भी इससे जुड़े होंगे वो अपना देख लेंगे। चलिए देखिए, इसमें संस्थान के शिक्षकों एवं कर्मचारियों के लगातार संक्रमित होने के कारण लिया गया फैसला। तो देखिए, संस्थान के शिक्षकों एवं कर्मचारियों के लगातार संक्रमित होने के कारण मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान 26 अप्रैल, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान 30 अप्रैल तक अवकाश रहेगा। एमएनआईटी एवं के निदेशक की ओर से संक्रमण बढ़ने के कारण यह फैसला लिया गया। अवकाश की अवधि में संस्थानों में ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन होगा। एमएनआईटी के निदेशक राजीव त्रिपाठी ने बताया कि कई शिक्षकों एवं कर्मचारियों के संक्रमित होने एवं गणित विभाग के मनोज कुमार की संक्रमण से मौत एवं गणित विभाग के डॉक्टर मनोज कुमार की संक्रमण से मौत के बाद अब संस्थान को पूरी तरह से बंद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह गया था। संस्था के रजिस्ट्रार डॉक्टर सर्वेश तिवारी ने बताया कि प्रोफेसर राजीव तिवारी के निर्देश पर संस्था में 26 अप्रैल सब तो है। चलिए दोस्तों, तो अगली खबर पर चलते हैं। देखिए, अगली खबर यह है कि संक्रमण का खौफ, चुनावी ड्यूटी से इनकार कर रहे कर्मचारी। पोलिंग पार्टियां पूरी करने में छूट रहे प्रशासन के पसीने। अधिकतर टीमों में कर्मचारी
बीमारी की बात कहकर मांग रहे छुट्टी। कर्मचारी बोले पिछले चरण के चुनाव में भी जबरन लगाई गई ड्यूटी। सैकड़ों संक्रमित कर्मचारियों की चुनाव में ड्यूटी लगाने का आरोप। तो ये पंचायत चुनाव का तीसरा चरण 26 अप्रैल को है। इसके लिए मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण कर्मचारी खौफ में हैं। अधिकतर जिलों में कर्मचारियों ने चुनाव में से ड्यूटी कटवाने के लिए प्रार्थना पत्र दिए हैं। कुछ कर्मचारियों ने खुद को बीमार बताया, जबकि कुछ ने अपने परिजनों को संक्रमित बताते हुए ड्यूटी से छूट मांगी है। उधर कर्मचारी संगठन पदाधिकारियों का कहना है कि चुनाव स्थगित किया जाए, क्योंकि चुनाव ड्यूटी में कोविड प्रोटोकॉल का कोई पालन नहीं हो पा रहा है और कर्मचारियों की जान की खतरे में है। प्रदेश में 20 जिलों में 26 अप्रैल को चुनाव होना है। इसके लिए तैयारियां प्रशासन स्तर पर जोर शोर से हो रही हैं। परेशानी यह है कि प्रशासन को इस समय पोलिंग पार्टियों को पूरा करना मुश्किल हो रहा है। चुनाव ड्यूटी में तैनात काफ़ी कर्मचारी पत्र दे रहे हैं कि उन्हें चुनाव ड्यूटी से मुक्त किया जाए। कर्मचारी संगठनों का दावा है कि कर्मचारी इस समय खतरे में हैं, वे बीमार हैं और ऐसे में चुनाव कराना तर्कसंगत नहीं है। तो ये है बात, तो सही है। अब चुनाव अगर टले तो अच्छा है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। पॉजिटिव आने के बाद भी नहीं काटी ड्यूटी। लखनऊ में कृषि विभाग के एक कर्मचारी की कोरोना जांच कराई गई तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई। कर्मचारी की चुनाव में ड्यूटी लगाई गई थी। पॉजिटिव आने के बावजूद प्रशासनिक अधिकारियों ने चुनाव ड्यूटी काटने से इनकार कर दिया। कर्मचारी संगठन के पदाधिकारियों ने जब धरने पर बैठने की चेतावनी दी, तब कहीं जाकर इस कर्मचारी को चुनावी ड्यूटी से काटी गई। कोविड में भी ड्यूटी, चुनाव में भी ड्यूटी। तो यही सब समस्या है। और देखिए, जो लोग जितना अपना ख्याल रख सकते हैं बच बचाव करके रहिए। आजकल बहुत समस्या। चलिए अगली खबर पर चलते हैं दोस्तों। 3 मई तक जारी रहेगा रात्रि कर्फ्यू। ये खबर स्पेशल इलाहाबाद से है, इलाहाबाद के लिए है। देखिए, प्रयागराज रात्रि कर्फ्यू की अवधि 3 मई तक बढ़ा दी गई है। डीएम भानुचंद्र गोस्वामी ने बुधवार को इस बाबत गाइडलाइंस जारी कर दी। तो चलिए अगली खबर पर चलते हैं। तो आज की खबर इतने तक ही है दोस्तों। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, लेकिन कोरोना से भी अपना बचाव करके रहिए। कम से कम घर से बाहर निकलिए। थोड़ा सा 1-1.5 महीने के लिए आप घर पर पैक हो जाइए।